जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 60 क्वेश्चंस को देखेंगे जो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में पहला सवाल है, भारत के पिता के रूप में किसे माना जाता है? तो देखिए, भारत के पिता के रूप में मानते हैं महात्मा गांधी को। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह किसने कहा था? तो यह कहने वाले थे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो देखिए, भारतीय संविधान को यह अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला सवाल है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल का जनक यह मानते हैं हेरोडोटस को। ऑप्शन नंबर सी हेरोडोटस सही जवाब है। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इरेटोथेनस, यानी कि ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, आरबीआई की स्थापना यह हुई थी 1935 में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी 1935 सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक यह माने जाते हैं तुर्क। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल है, शून्य का आविष्कार किसने किया? तो देखिए, शून्य का आविष्कार किए थे आर्यभट्ट। ऑप्शन सी आर्यभट्ट सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैबिनेट मिशन भारत में कब लाया गया था? यानी कि कैबिनेट मिशन जो है भारत में कब आया था? तो यह आया था 1946 में। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, विटामिन सी की कमी से, देखिए विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो यह रोग होता है ऑप्शन नंबर बी एस्कॉर्बी। याद रखिएगा, विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी रोग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, शरीर का रक्षक किसे कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं शरीर का रक्षक WBC को कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, कपूरथला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है पंजाब में। याद रखिएगा, पंजाब सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, दूध के फटने पर कौन सा अम्ल बनता है? तो देखिए, दूध के फटने पर यह अम्ल बनता है लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। चरक, देखिए चरक किसके दरबार में थे? तो चरक जो है यह दरबार में थे कनिष्क के। याद रखिएगा, कनिष्क के दरबार में थे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो इंदिरा सागर बांध यह स्थित है नर्मदा नदी पर। ऑप्शन बी नर्मदा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, कौन सा रोग मच्छर से नहीं होता है? यानी कि कौन सा ऐसा रोग है जो मच्छर से उत्पन्न नहीं होता है? आपके ऑप्शन है डेंगू होता है, मलेरिया होता है, घेंगा रोग जो है मच्छर के कारण नहीं होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो देखिए, चिपको आंदोलन जो है यह संबंधित है पर्यावरण संरक्षण से। याद रखिएगा, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एड्रीनल, यानी कि एड्रीनल जो है एक ऐसी ग्रंथि है जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो याद रखिएगा, यह विटामिन हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो देखिए, क्लोरोफिल का जो खनिज घटक होता है यह होता है ऑप्शन नंबर सी मैग्नीशियम। याद रखिएगा, मैग्नीशियम सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यह राज्य हो जाएगा गुजरात, जो कि भारत का सबसे बड़ा कपास का उत्पादक राज्य है। ठीक है। चलिए वेरी गुड। ऐसे ही आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए।
दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि देखिए आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी अधिक सपोर्ट करता है और ऐसे ही जनरल नॉलेज की वीडियो बनाने के लिए हमें काफ़ी अधिक मोटिवेट भी करता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जिस प्रश्न का आंसर आप लोग पहले से जानते होंगे तो आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एलोरा की गुफाएं किन धर्मों से संबंधित है? तो देखिए एलोरा की जो गुफाएं हैं ये तो पहले बता दें कि मध्य प्रदेश में स्थित है और यह जो है हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के धर्मों से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? यानी कि भगवान बुद्ध जो थे वह किस वंश से संबंधित थे? आपके ऑप्शन है कोलिया, नहीं, शाक्य, मौर्य, नंद। तो देखिए बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मौर्य वंश से चंद्रगुप्त मौर्य थे तो आप लोग जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को यह कहा जाता है संगपो, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी संगमपो, ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना यह शुरू हुई थी 1998 में, ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। लोकटल झील किस राज्य में है? तो लोकटल झील जो है यह स्थित है मणिपुर में, याद रखिएगा मणिपुर सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पक्षियों में कितने अंडाशय होते हैं? तो देखिए पक्षियों में जो अंडाशयों की संख्या होती है यह होती है 1, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 1। आगे बढ़ेंगे। स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना किसने की? तो स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना यह करने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही जवाब होगा। चलिए कोलकाता नगर की स्थापना कब हुई? तो कोलकाता नगर की स्थापना यह हुई थी 1960 में, ऑप्शन नंबर जो है बी 1990 में हुई थी, याद रखिएगा 1990 सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। गोवा को भारत में कब मिलाया गया? तो देखिए गोवा को भारत में यह मिलाया गया 1961 ईस्वी में, याद रखिएगा 1961 सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो यह करने वाले थे राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। लोहे में जंग क्यों लगती है? तो देखिए लोहे में जंग लगती है किस कारण से लगती है? तो यह लगती है ऑक्सीकरण के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मानव त्वचा का रंग किससे बनता है? तो मानव त्वचा का रंग यह बनता है ऑप्शन नंबर बी मेलानिन से, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जिन शब्द किसने ने दिया, यानी कि जिन शब्द किसने दिया था? तो यह देने वाले थे जुहासन, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा, जुहासन दिए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कोयले से प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाती है? तो दोस्तों कोयले से प्राप्त ऊर्जा यह कहलाती है ताप ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी ताप ऊर्जा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो देखिए संवैधानिक सलाहकार यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बी एन राव, जो कि संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, अल्टीमीटर किसे मापता है? यानी कि अल्टीमीटर जो है यह किसे मापता है? तापमान, दाब, ऊंचाई या आर्द्रता को? तो यह मापता है ऊंचाई को, याद रखिएगा ऊंचाई को मापता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। रेशम किससे प्राप्त होता है? तो यह होता है रेशम का कीड़ा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी रेशम का कीड़ा सही जवाब होगा। चलिए सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? तो सर्वदाता रक्त समूह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ पॉजिटिव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ओ पॉजिटिव सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। देश बंधु की उपाधि किसे मिली थी? तो देश बंधु की उपाधि यह मिली थी चित्तरंजन दास को। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा किला कौन सा है? तो यह किला हो जाएगा चित्तौड़गढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, बद्रीनाथ धाम किस राज्य में है? तो यह धाम जो है स्थित है ऑप्शन नंबर सी
खंड में। याद रखिएगा उत्तराखंड सही जवाब होगा। चलिए, बिरजू महाराज किस नृत्य से जुड़े थे? तो बिरजू महाराज जो हैं यह जुड़े थे ऑप्शन नंबर सी कथक से। ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल है, रामायण की रचना किस काल में मानी जाती है? गुप्त काल, शुंग काल, मौर्य काल या हड़प्पा काल? तो रामायण की रचना जो हुई थी यह मानी जाती है शुंग काल में। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, शुंग काल। आपका अगला सवाल है, आयरन शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो देखिए, आयरन जो है यह जुड़ा हुआ है गोल्फ से। ऑप्शन नंबर सी गोल्फ सही जवाब होगा। चलिए, आगे बढ़ेंगे। सोमेश्वर की पहाड़ी किस राज्य में है? तो देखिए, सोमेश्वर की पहाड़ी जो है यह बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो देखिए, जैविक मरुस्थल यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी को। ठीक है। चलिए, आपका अगला सवाल है, हरित लवक की खोज किसने की? तो हरित लवक की खोज यह करने वाले थे सिम्पर। याद रखिएगा, ऑप्शन बी सिम्पर सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, कनौज का युद्ध यह हुआ था 1540 में। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ठीक है। आपका अगला सवाल है, कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है? तो यह शहर हो जाएगा रांची, जो कि कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। आपका अगला सवाल है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो देखिए, नागार्जुन सागर बांध जो है यह स्थित है कृष्णा नदी पर। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, कृष्णा नदी। आगे बढ़ेंगे। गिर वन किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? तो गिर वन जो है यह प्रसिद्ध है शेर के लिए। याद रखिएगा, ऑप्शन सी शेर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अकबर की जीवनी किसने लिखी? तो देखिए, अकबर की जीवनी लिखे थे ऑप्शन बी अबुल फजल। याद रखिएगा, सही जवाब होगा। चलिए, जिंदा पीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? तो जिंदा पीर यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब को। आगे बढ़ेंगे। आलमगीर की उपाधि किसे मिली? तो देखिए, आलमगीर की उपाधि यह मिली थी औरंगजेब को। याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? तो खट्टे फलों में यह अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 56 है, परमाणु बम की खोज किसने की? तो परमाणु बम की खोज करने वाले थे ऑटो हॉर्न। याद रखिएगा, ऑप्शन ए ऑटो हॉर्न सही जवाब है। चलिए, WBC का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, WBC का मुख्य कार्य होता है रोगों से सुरक्षा करना। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह स्थित है मुंबई में। ऑप्शन बी मुंबई हो जाएगा सही जवाब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो यह देश हो जाएगा अपना देश भारत। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए, अब अंतिम प्रश्न जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आपका प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है? आपके ऑप्शन है यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी या नर्मदा नदी। तो देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। और आप लोग अपना स्कोर भी कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों ने 60 में कितना स्कोर किया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग 50+ स्कोर किए होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।